छोटे पैसे वाले को मैं कहता हूं कि भाई तुम दूर रहो बाजार से, क्योंकि ये बाजार आपके लिए नहीं बना है। अच्छा। पहले ये बात मैं कहता था 5-10 लाख वाले को, अब मैं कहता हूं अगर 25 लाख से कम है तो आप इस मार्केट से दूर रहें। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी शेयर को बाय करने के लिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है देखने के लिए कि वो कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है। पेनी स्टॉक्स खरीदना चाहिए या नहीं? नहीं लेने चाहिए जी, बिल्कुल। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, वो जो 10-5 रुपए का शेयर नीचे पड़ा है, क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा है ये 5 वाला तो 300 चला जाएगा और मैं यहीं से करोड़पति हो जाऊंगा। अरे भाई अंधों, अकल के अंधों, ये बात समझो। एक्टिव अकाउंट्स जो हैं हाँ। ट्रेडर्स के, वो 6 करोड़ हैं जी। 93% पीपल आर इन लॉस। कुल 7% लोग हैं जो इस मार्केट से पैसा कमा पा रहे हैं। म्यूचुअल फंड आपसे पैसे ले रहा है, सीधा कंपनी में लगा रहा है, जिस कंपनी में लगा रहा है 95% सेफ है म्यूचुअल फंड पूरी तरह से? अरे सेफ तो कुछ नहीं है। 1000 रुपए के इन्फोसिस 90 में लिए हुए आज 23 करोड़ के हैं। तो ये रिटर्न सिर्फ स्टॉक मार्केट दे सकती है जी। स्टॉक मार्केट को जुआ ना समझें। हाँ। जर्नी इज वेरी सिंपल। 65 करोड़ में 100 करोड़ सिर्फ आपको सिप दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज फिर एक नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है फाइनेंस को लेकर, कि जो शेयर मार्केट में आप लोग पैसा लगा रहे हैं, क्या उससे करोड़पति आप लोग बन सकते हैं? किस तरह से हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना है? एक्चुअल तरीका क्या है? क्या एसआईपी भी आपको करोड़पति बनाएगी, या फिर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सेफ नहीं है? बहुत सारे मिथ आज के इस पॉडकास्ट में हम क्लियर करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअल में सही तरीका क्या है मार्केट के अंदर पैसा लगाने का। और जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन्हें आप लोग अच्छे से जानते हैं, वो इतने फेमस हैं, एक तरह से सेलिब्रिटी हैं वो। हम बात कर रहे हैं दीपक वाधवा सर की, जिन्हें हर कोई जानता है, जिनके वीडियोस रील सुन सुनकर लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना सीख रहे हैं और अपने पैसों को डबल कर रहे हैं। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू और आमिर, थैंक यू अंशिका। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सर आप आए और आज शेयर मार्केट को लेकर बहुत कुछ आपसे हमें जानना है। जी, सबसे ज़रूर। पहले तो मैं चाहूंगा आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताएं कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि जितना हमने सुना है बहुत अप डाउन आपके साथ रहे हैं। देखिए, मेरी लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड रही है शुरू से। जी। लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत अच्छी है, कोई ऐसी वो नहीं है। जी। लेकिन हाँ, मैंने कुछ गलतियाँ करी, उसकी चर्चा करते हैं, बिल्कुल सर। ताकि जो नए लोग हैं या जो लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं या जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को, तो उनके लिए वो गलतियाँ ना करें जी। जो मैंने करी। और मुझे बहुत लंबा अरसा लगा और बहुत मोटा पैसे का लॉस हुआ। अच्छा। तो अगर आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, इससे किसी 1, 2, 5, 10 लोगों को भी हम कुछ वैल्यू दे पाएँ, कुछ सिखा पाएँ, तो मैं समझता हूँ वो मतलब आप जिस उद्देश्य से ये कर रहे हैं वर्थ रहेगा वो मतलब हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। जी जी सर। और मेरा मानना ये है कि कोई भी स्टेज हो लाइफ की, जी। सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। सच है सर। जिस दिन लोगों ने ये सोच लिया कि मुझे आता है स्टॉक मार्केट में ख़ास तौर से, उस दिन वो पूरा ले जाएगा। और जिस दिन आप एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे, वो आपको धीरे 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 देता रहेगा। तो ये है स्टॉक मार्केट का मूल मंत्र। जी। जिसने यहाँ लालच किया, हाँ। उसके यहाँ करोड़ों, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50, 100 करोड़ की भी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। जी जी जी। क्योंकि अथाह समुद्र है ये, अथाह। बिल्कुल सर। छोटे पैसे वाले को मैं कहता हूँ कि भाई तुम दूर रहो बाजार से, क्योंकि ये बाजार आपके लिए नहीं बना है। अच्छा। पहले ये बात मैं कहता था 5-10 लाख वाले को, अब मैं कहता हूँ अगर 25 लाख से कम है तो आप इस मार्केट से दूर रहें। आपको पैसा ही कमाना है, जाते जाते बता के जाऊंगा कहाँ से कमाएं। लेकिन स्टॉक मार्केट में अपना टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ से आप प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। बाकी चर्चा करते हैं आपसे, देखते हैं, समझते हैं, और जितना मेरे पास लिमिटेड ज्ञान है मैं कोशिश करूंगा कि समय के सीमाओं को समझते हुए ज्ञान आज हमें लेना है। आप लोगों के साथ शेयर करूं। जी जी।
बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि 20-25 लाख रुपए भी जिनके पास हैं उनको मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले जैसे हमने चर्चा शुरू की तो आपने ये भी कहा कि मैं अपनी गलतियों के बारे में बताऊंगा, जो गलतियां मैंने अपने करियर के जी जी। स्टार्टिंग में की। क्या गलतियां थी? देखिए अंशिका जी, आज आप यहाँ बैठी हैं जी तो आपने कुछ अपना एजुकेशन किया होगा, बिल्कुल। फिर उसके बाद शायद मास कम्युनिकेशन करके लोग ज़्यादातर जी जी इस फील्ड में इस आते फील्ड हैं, में आते हैं। बिल्कुल। तो आपने भी कुछ ऐसा एजुकेशन किया होगा जी जी या कोई कोर्स किया होगा, हाउ टू बी ए गुड कॉरस्पॉन्डेंट या जो भी आप लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो आज एक बच्चा कोई है नॉर्मल, जी वो 12वीं करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, ग्रेजुएशन में 3 साल लगाता है, या 12वीं के बाद वो इंजीनियर बनता है, या कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। बहुत अच्छे कॉलेज से करा, बहुत अच्छा करा, तो हम लोगों के लिए एक पैरामीटर बना हुआ है कि लाख रुपए की तनख्वाह हो तो मतलब हम उसे अच्छा तो कहेंगे। हाँ बिल्कुल। बाकी नोएडा में के इन एंड अराउंड अगर हम 100 किलोमीटर चले जाएं तो यहाँ ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ के निकले हुए बच्चे, जी मेरे अपने ऑफिस में अच्छा एक लड़का MBA करके कुल 20-1 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है। बताइए। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो इंजीनियरिंग करके 15-20 हज़ार की जॉब भी एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। जी जी तो अगर लाख रुपए हम बात करें तो हम उसे एक अच्छी वो कहते हैं। ठीक। अब होता क्या है कि लाख रुपए कमाने के लिए कितना टाइम दिया उसने अपनी एजुकेशन पे, 4-5 साल इंजीनियरिंग करके निकला, जी उसमें अप्स एंड डाउन्स भी देखे होंगे, हर सेमेस्टर में खुशियाँ दुख सब देखे होंगे, सीखा होगा। लेकिन एक ट्रेडर जो होता है वो सुबह 9:15 बजे पैसे लेके बैठता है और वो सोचता है कि मैं ट्रेडर बन गया। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है, अच्छा लोगों का बन रहा है, मेरा बना है, मैं अपने बेटे को ट्रेडर बना रहा हूँ, मेरी वाइफ एक ट्रेडर है, और मैं कम से कम 500 ऐसे ट्रेडर दिल्ली के आसपास में जानता हूँ जो ट्रेडिंग से अपनी जीविका चला रहे हैं। तो ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा करियर है। ओके। लेकिन वो सब कौन लोग हैं जो कामयाब हैं? वो सब लोग हैं जिन्होंने पहले टाइम लगाया, हाँ सीखा, जी मार्केट को समझा, मार्केट की मूवमेंट्स को समझा, उतार चढ़ाव को समझा, डिमांड सप्लाई को समझा, जी जी और फिर उन्होंने अपना धीरे धीरे करके हाथ पैर मारे, हाँ हाँ एंड टुडे दे हैव बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके। अभी मैं आप लोगों की ऑडियंस के लिए बता दूं, यस जी यस 2 चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में, एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टमेंट। ओके। इन्वेस्टमेंट वो है कि जैसे आप दोनों नौकरी कर रहे हैं, जी आपसे किसी ने कहा या आपको पता लगा या आपकी अपनी चेतना जागी जी कि भाई मुझे भी स्टॉक मार्केट में करना है, जी आपने एक डीमैट अकाउंट खोला और दोनों ने, मैं रिलायंस का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जी। ये कोई और बाय शुरू सेल से आप रिकमेंडेशन ट्रस्ट नहीं भी है, कर रहे हैं। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपने रिलायंस के शेयर ले लिए, अब आपने अपना काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, वो पड़े हैं। अब आज 3,000 का लिया, 2-5 साल बाद, 10 साल बाद वो 6,000, 10,000 जो भी हो जाए मुझे नहीं पता, जी लेकिन वो अपने टाइम से बढ़ने लगा। अब इसका क्या वो निकला कि आपने इन्वेस्टमेंट करी। बिल्कुल दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। हाँ हाँ ट्रेडिंग का मतलब होता है जैसे मैं एक ट्रेडर हूँ, 1 रुपए की ली, अच्छा। 1.25 में बेच दी, अच्छा ठीक अच्छा है। ठीक है, मतलब बहुत छोटा प्रॉफिट लिया, लेकिन आज में खरीदा और बेच कर लिया, तो मैं ट्रेडर हूँ। अच्छा आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? आपका जो प्राथमिक जीविका है यानी कि फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, हाँ वो स्टॉक मार्केट नहीं है, नहीं बिल्कुल आपकी आप दोनों की जॉब है। यस आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया यानी कि जो आपके पास पेयर मनी था आपने वो डाल दिया, बढ़ जाए नहीं बढ़े कोई बात नहीं, हम होल्ड करके बैठे हैं। ठीक है। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरी प्राथमिक जीविका यही है, यानी कि फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो है मेरी, दैट इज ट्रेडिंग। मुझे तो लॉस हो प्रॉफिट हो जो भी हो, आज का पैसा आज चाहिए। अगर मैं ऐसे नहीं करूँगा हाँ
तो मैं 1 से 30 तारीख तक जो काम कर रहा हूँ उसकी 10 तारीख को मुझे सैलरी कैसे मिलेगी, तो मेरे को यहीं से अपनी सैलरी निकालनी है। तो मेरे लिए, मैं एक ट्रेडर हूँ, आप एक इन्वेस्टर हैं, ये दोनों को फ़र्क समझना पड़ेगा। जी जी। ओके। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा होराइजन बहुत लंबा होता है हाँ कि हम 2-5 साल बाद देखेंगे क्या करना है, जी जी। या कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करते वक्त गोल सेट कर लेता है हाँ कि जी ये तो मैं अपनी शादी पे बेचूंगा, हाँ। या मेरे बच्चे होंगे, या मुझे कहीं घर लेना होगा तो मैं यहाँ से यहाँ डाइवर्ट कर दूंगा इस इन्वेस्टमेंट को, यस यस। या मेरे को कल कार लेनी होगी तो धीरे धीरे पैसा जुड़ जाएगा, फिर मैं गाड़ी ले लूँगा। तो इन्वेस्टमेंट इज़ ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, या विद ए माइंड सेट कि मेरे को इसे 10 साल 20 साल बाद बेचना है। ठीक है। जबकि ट्रेडिंग हमारी जो होती है उसमें टाइम का तो कोई लंबा चौड़ा वो होता ही नहीं है कि मुझे तो 10-20 पैसे मिले और मेरे को घर लेके जाने हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। सो आई एम अ ट्रेडर, और जो लोग 20-25 लाख से करते हैं, अब हम आपके सवाल पे आ जाते हैं, अगर वो ट्रेडर बनते हैं तो दे विल लूज मनी, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं लेना चाहते। मैंने जो गलतियां करी उस गलतियों में एक, उस गलती का हिस्सा ये भी है कि मेरा 3-1 करोड़ का लॉस हो गया था, और मैं इतने डिप्रेशन में था कि मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल जमा करा आए थे, या भर्ती करा आए थे, जमा कराना गलत वर्ड हो जाएगा, भर्ती करा आए थे, क्योंकि मेरे को पागलपन के दौरे और डिप्रेशन की स्टेट में मैं आ 3 चुका करोड़ था। का लॉस आपने जी। झेला। तो कब की बात बता रहे हैं आप? 2018-19 के आसपास की। तो कुल मिला के बात क्या है कि लॉस मेरा हुआ, और वो लॉस किस किस वजह से हुआ कि मेरे पास एजुकेशन नहीं थी। ठीक है। मुझे लगा इसमें क्या सीखना है यार, खरीदना और बेचना ही तो करना है, इसमें सीखने वाली क्या बात है। लेकिन होता ये था कि जैसे ही मैं कोई चीज़ खरीदता था वो नीचे आ जाती थी, और जैसे ही मैं कुछ बेचता था वो ऊपर चला जाता था। ओके। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो रहा था कि मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में ली, हाँ हाँ। वो 90 की रह गई, मैं 90 पे लॉस लेके निकल गया, वो 105 पहुंच गई। मैंने फिर भागते भागते 105 पे खरीदी, डाउन पे वो चला दोबारा 95 आ गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं निकलूँ ना निकलूँ, वो 95 पे रुकी, अब वो 85 आ गई, मेरे को फिर 85 पे निकलना पड़ा, वो कूद के फिर 120 पहुंच गई, वो 120 पे फिर मैंने भागते भागते पकड़ी। तो पता लगा वो तो वेव्स बना रही है, और मेरा हर बार लॉस हो रहा है। वो 150 पहुंच गई, और मैं पता लगा 60 रुपए के लॉस में हूँ। What was that? That was FOMO, fear of missing out. ठीक है। दूसरा, मेरे पास ज्ञान की कमी थी। ठीक। तीसरा, लगता है कि करना क्या है, 100 की लेनी है, 125 की बेचनी है, यही है। लेकिन यही सबसे डिफिकल्ट काम है। तो ये कैलकुलेशन कैसे लगती है सर? ये कैलकुलेशन ऐसे लगती है कि जी सीखना पड़ता है। चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स पे पैटर्न बनते हैं, चार्ट्स पे इंडिकेटर होते हैं, प्राइस एक्शन अपने आप में एक पूरे स्टडी है जिसको करनी पड़ती है, कैंडल स्टिक का बिहेवियर समझना पड़ता है, और इसके साथ आपको अध्ययन करना पड़ता है। मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, किसी को भी सीखना है, टॉक टू चार्ट्स। अच्छा। यानी कि ये जो कैंडल बनी हुई है इनसे बातें करो, इनको समझने की कोशिश करो, ये सब अपने आप बताती हैं। आज मेरे को चार्ट मेरा बताता है कि मुझे कब नीचे जाना है, फिर नीचे जाता है। अच्छा। ये आपको भी बताएगा, कुछ नहीं करना है, एक EMA 20 लगा लीजिए, अगर उसके नीचे है तो बता ही रहा है ना कि भाई मैं नीचे हूँ, बस मुझे जब तक वो उसके नीचे है, मुझे नीचे ही बैठा है, तो मुझे बाय नहीं करना। ठीक है। स्टॉक मार्केट का दूसरा असूल, नेवर होल्ड अ फॉलिंग नाइफ। जो प्राइस गिर रहा है उसको मत पकड़ो कि अरे ये तो 300 था अब 150 मिल रहा है। क्योंकि वो 150 क्यों आया, क्योंकि बड़े लोग उसे बेच रहे हैं, तभी वो 150 आया। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो वो लोग नहीं बेचते। और तीसरा, जो गलती मैंने करी और अक्सर लोग करते हैं, 1200 वाला सुजलॉन 7 आ गया तो उन्हें 7 रुपए में वैल्यू दिख रही है। ठीक है, बाई चांस सुजलॉन 7 रुपए से दोबारा 100 रुपए आ गया जी। लेकिन 1200 रुपए से गिरता हुआ आया, और पिछले 15 साल से ये वहीं का वहीं पड़ा है। तो उस बेचारे से पूछो जिसने 1000 में, 1200 में, 600 पे, 500 पे, 100 पे एवरेज कहीं करके आया हो, और 7 रुपए से वो अभी पढ़ के 100 आ गया। लेकिन अगर 100 में 100 भी मिला उसे, तो 12 साल 10 साल के ब्याज भी तो मर गया। बिल्कुल। तो इसलिए नेवर होल्ड या नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। जो गिर रहा है उसे गिर लेने दो, अच्छा, उस टाइम पे उसको बाय नहीं उस टाइम पे बाय नहीं करना। बट सर ये कहा जाता है ना कि अगर कोई शेयर गिर रहा है, वो अपनी एक एवरेज पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने सुजलॉन का दिया
ऐसे ही हम देखें अडानी के अगर शेयर की हम बात करें, जब इलेक्शन रिजल्ट आया था जून की बात है, 764 के आसपास पे वो शेयर था। अभी हम देख रहे हैं तकरीबन 622 620 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। बट लोगों का ये भी कहना है कि अभी अच्छा मौका से खरीदने के लिए, क्योंकि वो फिर से हाइक करेगा, 1200 1500 तक पे जाएगा। देखिए ऐसा होता है, मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया था EMA 20। यस 100 से कोई चीज़ गिरनी शुरू हुई, जैसे ही वो 92 93 आएगी वो EMA 20 के नीचे आ जाएगी। जी। अब वो गिरते 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 40 आ गई। हाँ। अब वो 40 से जब दोबारा 50 60 100 जाना होगा ना, तो 40 पे नहीं, लेकिन हाँ 44 45 46 पे कहीं आके वो दोबारा EMA 20 के ऊपर आ जाएगी। आप वहाँ प्लस कर लीजिए। अच्छा। उसने बता दिया आपको अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, हाँ। वहाँ कर लीजिए। अब पिछले 15 साल का चार्ट खोल के देख लीजिए, जो शेयर बड़ा है वो 20 के ऊपर ही तब आएगा जब उसमें मोमेंटम आना होगा, अदरवाइज वो उसके नीचे ही पड़ा रहेगा कई साल तक। तो सर इस चर्चा को हम डेफिनेटली आगे कैरी करेंगे, बट मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने कहा कि ये जो मार्केट है सबके लिए नहीं है, तो आपने इस जो ट्रेडिंग है इसको अपना करियर बनाया, लेकिन वाइल देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, हम जैसे भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग को अपना करियर बनाएं, तो कहाँ हम समझ सकते हैं कि हाँ इस स्टेज पर जाकर अब हम इसको फुल टाइम करियर परस्यू कर सकते हैं? अंशिका जी, मैं ना आपके सवाल के ऊपर एक काउंटर सवाल करना चाहूँगा जी। कि आप क्यों चाहती हैं ट्रेडिंग को करियर बनाना। नहीं, मुझे नहीं बनाना। मैं एक मेरा सवाल है, चलिए आपने सोच लिया या आमिर ने सोच लिया, क्यों बनाना है? सर लोगों को जो नजर आता है, मेरे हिसाब से लोगों को ये लगता है कि बहुत फास्ट पैसा बनता है, रातों रात करोड़पति रातों बना रात सकता है। करोड़पति बनते हैं। इस सवा 9 आपने पैसा लगाया, आप करोड़पति बन सकते हो मार्केट बंद होते तक। अच्छा चलिए, और कोई कारण या और कोई सर मंशा? मेनली लोगों का यही है कि पैसा रातों रात डबल हो जाए, ये रहता है। देखिए ऐसा है, रातों रात पैसा डबल भी होता है, मैं ये इस पे डिनाइल पे नहीं हूँ। ओके। लेकिन कम से कम नहीं तो 5000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हैं जो ट्रेड हो रहे हैं। जी जी। ऑप्शंस, पुट, कॉल, स्टॉक के ऑप्शंस, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस, 5500 शेयर हैं। इनमें से कौन से वो 10 हैं जो डबल होंगे आज, ये कैसे आइडेंटिफाई करूं मैं? यही तो दिक्कत है। जी। मैंने चलो आइडेंटिफाई कर भी लिया, मैं कर भी लेता हूँ, लेकिन मैंने 100 की चीज़ ली, मैं तो 4 रुपये 5 रुपये लेके निकल जाता हूँ। मैं 200 तक तो बैठता ही नहीं, क्योंकि जब जब मैं 200 के लिए, मैं खुद अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, जब जब मैं 200 के लिए बैठा मैंने 0 पे ही ख़त्म करा है। अच्छा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, 100 पे मैं घुसा, पहले 90 पे निकला, फिर 120 पकड़ा, फिर 85 पे निकला, तो मैं तो लॉस ही लॉस लिए जा रहा हूँ। स्टेबिलिटी नहीं मिल ये मेरे को कैसे पता लगेगा कि मुझे 95 आ जाए, 85 आ जाए या 80 आ जाए? या ये मुझे समझने में 5 साल लग गए कि 100 पे लेना ही नहीं था, एक्चुअली तो लेना ही 80 पे था। तो ये कैसे पता लगता है सर? इसके लिए सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पैसा खोना पड़ता है, आप इतना और पैसे दे के सीखना पड़ता है। अच्छा, इसको भी पैसे देके भाई साहब, कोई चीज देखो, आप एक बार बताओ, आज आपके पास कोई हुनर है जिससे आप पैसा कमा रहे हो, आप वो फ्री में क्यों बांट दोगे किसी को? लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैं फ्री में जो बताता हूँ वो सिर्फ उतना ही बताता हूँ या उतना ही बता सकता हूँ जितने की मेरी एक कैपेसिटीज में फर्क ना पड़े। यस यस। भाई मेरे भी तो साथ पेट जुड़ा है, मेरा तो आप सबसे ज्यादा बड़ा पेट है। एंड एवरीवन इज रनिंग, सी आई डोंट माइंड एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट कि भाई इस दुनिया में हर आदमी को पैसा चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल। और मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मुझे भी पैसा चाहिए। तो ना मैं फ्री सिखाता हूँ, ना मैं फ्री बताता हूँ। जितना ज्ञान मैं फ्री दे सकता हूँ वो मैं इंस्टा और यूट्यूब पे दे देता हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा ज्ञान है जो मैंने खुद 20 लाख रुपए दे के सीखा है। तो वो ज्ञान जिसको भी लेना है उसे पैसे दे के ही सीखना पड़ेगा, फ्री कोई नहीं सिखाएगा। अच्छा, तो क्या आप भी सिखाते हैं पैसे देकर ही? देखिए मैं उस पर ये मंच उसके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, आप जिससे भी एजुकेशन लें, एक ट्रस्टेड नेम से एजुकेशन लें, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, पैसा बनेगा। मैंने यहाँ लोगों को, और मैं खुद अपना एक एग्जांपल आप लोगों के सामने बैठा हूँ, पैसा बनेगा। एक वक्त था मैं भाई साहब सड़क पे ऑलमोस्ट भीख मांग रहा था,
मेरे अपने रिश्तेदार मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, आज मैं कामयाब हूँ। वही रिश्तेदार मुझसे कहते हैं 2, 5, 10 करोड़ हमारे मैनेज कर दो या हमें कुछ बता दो। जी। ठीक है जी। तो पैसा बनता है और मैंने खुद भी देखा है इस इंडस्ट्री में पैसा बनता है, लेकिन मेहनत जी तोड़ करनी पड़ती है। सर लेकिन इसमें रिस्क भी तो बहुत ज़्यादा है ना। आपने जैसे भी कहा कि आप खुद भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपने लड़के को भी आप ट्रेडिंग में डाल रहे हैं। बिल्कुल। हर कोई अपने बच्चों को ना एकदम सेफ जोन में रखना चाहता है कि मैं ऐसा करियर उनको दूं कि वो कामयाब हो पाए, बट ट्रेडिंग तो लोगों को डर लगता है ना कि यार इसमें घुसे लॉस भी मिल सकता है। तो आपको आज इतना यकीन क्यों है? कौन सा ऐसा काम है जिसमें डर की भावना नहीं है? बट सर ट्रेडिंग में तो सबसे ज़्यादा है ना। क्यों डर? आप मुझे बताओ क्यों नहीं है? आज हम साधना टीवी में बैठे हैं, जिस दिन ये चैनल बना था क्या उन्हें पता था ये चैनल चल जाएगा? बिल्कुल नहीं पता होता। उन्होंने भी 10, 20, 50 करोड़ लगा दिए होंगे पहले। सही बात है। नहीं चलता। बहुत सारे चैनल हैं जो नहीं चल रहे, बिल्कुल। बेकार घूम रहे हैं लोग। जितने पैसे लगाए थे उतने भी नहीं निकल रहे। जी जी। मेरे अपने जानने, और मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने ट्रेडिंग में आने से पहले रेस्टोरेंट खोला, 2 करोड़ रुपए लगाए। जो फर्नीचर था ना, जो फर्नीचर 25 लाख रुपए में लेके आए थे, 2.5 लाख रुपए में बेचा है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि आप जो भी काम करें वो चलेगा ही चलेगा। तो रिस्क हर चीज़ में है। आज आप सुनार का काम सही समझते हैं? आज आप दुकान खोल लीजिए, 78,000 रुपये तोले का सोना है आज। जी। अब दुकान खोलोगे 2-5 किलो सोना भरोगे नहीं भरोगे? अब लगा दिए तुमने 10-20 करोड़ रुपए, पता लगा कल सोने का रेट ही 20% गिर जाए तो बस हो गई तुम्हारी तो खुलते ही दुकान बंद। आप मुझे बताओ कौन से काम में वो नहीं है? रिस्क तो है। आज एक मोबाइल वाला खोलता है दुकान, मोबाइल पहले दिन जब मोबाइल लॉन्च होता है, अभी मेरे बेटे ने लिया है, कौन सा फ़ोन है वो, ये क्या है, एप्पल 16 है। पहले दिन जब वो बिक रहा है, अभी मिला नहीं है उसे, वो बुक करा के ढूंढ रहा है। जी जी। पहले दिन उस पर 25,000 रुपए की प्रीमियम चल रही है। लोग 21 घंटे वेट कर रहे हैं फ़ोन के लिए। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये 10-20 हज़ार रुपये डिस्काउंट पे भी मिलने लगेगा आपको। मिलेगा। तो जिसने आज मान लो 100 पीस भर लिए, उसको तो कल नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता? और हमें तो ये नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा निकलेगा। जी। हो सकता है लोग एक्सेप्ट ही ना करें। मैंने ऐसे बहुत से फ़ोन हैं, सैमसंग का एक आया था Note 8, नहीं बिका उनका फ़ोन, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया उसे। तो फेलियर किस चीज़ में नहीं है आप बताइए? क्या एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये हमारे गली मोहल्ले में हर जगह ये चीज़ वो है जी। 2 दुकान होती है परचून की। हाँ। एक बहुत ज़्यादा चल रही होती है, एक बेचारा मच्छर मार रहा होता है। क्यों? वो क्या सौंफ अपने यहाँ उगा रहा है या वो जो कोलगेट की पेस्ट है वो अपने यहाँ बना रहा है? बताइए, ऐसा नहीं होता क्या? आपने नहीं देखा? होता है बहुत। फिर वो भी पैक्ड माल बेच रहा है, ये भी पैक्ड बेच रहा है, इसकी दुकान नहीं चल रही, इसकी चल रही है। ऐसा होता है बिल्कुल। मैंने खुद देखा है। जी जी। हमारे वहाँ एक जूते की दुकान है, एक इतनी चल रही है कि लोग घुस नहीं पा रहे, और एक बेचारा साथ में मक्खी में मार रहा है। तो ये तो देखिए, रिस्क और काम क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा ये कहीं नहीं लिखा। और फिर मैंने अभी एक बात बोली थी कि बाज़ार ऊपर जाएगा तो मुझे बता के जाएगा, नीचे आएगा तो मुझे बता के जाएगा। जब मुझे बता रहा है और मैं अपने बेटे को सिखा रहा हूँ या मेरी वाइफ कर रही है, तो वो भी यही सीख रहे हैं कि जब नीचे आ रहा है तो हमें निकलना है, जब ऊपर जा रहा है तो हमें बाय करना है। जी जी। इट इज़ वेरी सिंपल। तो आपने एक दिन में कितना लॉस अब तक करा है? यार दिन विन का तो भाई बहुत मतलब इक्वेशन बहुत डरावनी है, लेकिन टोटल मैं एक वक्त में 3 करोड़ के लॉस में आ गया था ओवरऑल। और प्रॉफिट तो भाई साहब मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में 2 लाख 3 लाख मैक्सिमम तक ही देखा होगा। हाँ, इससे ज़्यादा होता है तो हम काट देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये मैं भी इस चीज़ का शिकार हूँ और बहुत सारे लोग हैं, 20 लाख के लॉस में बैठे रहेंगे, 3 लाख का प्रॉफिट से जैसे ही वो 2.25 होएगा तुरंत काट देंगे। क्यों? क्योंकि ये है कि कहीं ये भी लॉस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज़ एक फैक्ट है, सबके साथ है। ये मैं भी उसका पहले शिकार था, लेकिन अब क्योंकि मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा तो ये है कि भैया 2% आ गया, बात ख़त्म, बाहर निकलो, कल की कल देखेंगे, जो होगा देखी जाएगी। सर एक डाउट और क्लियर कर दीजिए। हाँ बताओ। ट्रेडिंग करते वक्त जैसे अगर हम प्रॉफिट में हैं तो एक कोई पर्टिकुलर टाइम है कि हमें इस टाइम पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए? बिल्कुल ना। कैसे पता लगे कि ये परफेक्ट टाइम है? मैं बताता हूँ आपको कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे आज का ही बात कर लें, आज क्या तारीख है?
17 अक्टूबर है आज। हाँ। लोग इसको जो लोग इस पॉडकास्ट को देखेंगे जाके चार्ट देखें। जी आज सुबह बाजार गिरना शुरू हुआ, बिल्कुल। पहली कैंडल से ही सेलिंग आ गई। हमने शायद 9:30 या 9:45 बजे कुछ ट्रेड लिया और विद इन 15 मिनट्स वो एक बड़ी कैंडल आई। हमारा परसेंटेज जितनी हमें चाहिए होती है, आधा पौना परसेंट 1% पूरे दिन का, वो हमें मिल गया। जी हमने भाई साहब अपनी दुकान बंद करी। 10 बजे आज हम मौज ले रहे थे, हमने नहीं देखा फिर वो कहाँ गया। अच्छा। लेकिन क्योंकि हम बाजार से जुड़े हुए हैं, 3:15 बजे हमने जरूर देखा भाई बाजार में आज हुआ क्या। जी जी लेकिन आपको ये तो फिक्स करना ही पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लो मैंने 9:30 पौने 10 बजे जो भी ट्रेड लिया, अगर मेरा 1.5% 1% का नुकसान आज ही हो गया, लेते के साथ ही हो गया, नमस्ते है, मैं अब आज पूरे दिन दिमाग नहीं लगाऊंगा ना, मैं इस पर दिमाग कवर करने की कोशिश नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मैं रिवेंज ट्रेड लूंगा, मैं गलतियां ज्यादा करूंगा। एक ग्रीड भी अगर ज्यादा ग्रीड भी है। तो ये चीज़ें जो है ग्रीड, रिवेंज ट्रेड, कि मुझे कहाँ ब्रेक लगानी है, मुझे कहाँ एग्जिट लेना है, मुझे कहाँ स्टॉप करना है, ये सब चीज़ें जो है, अच्छा ये केवल ट्रेडिंग में नहीं, जी लाइफ में के हर मोड़ पे हाँ कहाँ स्टॉप लगाना है, कहाँ एग्जिट लेना है, कब नो बोलना है, कब ट्रेड नहीं करना है, कब ट्रेड करना है, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना है। लाइफ की जो हम चीज़ें लाइफ में करते हैं बिल्कुल वही सेम चीज़ें ट्रेडिंग में हैं, बस हम समझ पाएँ कि हमें ये एक्सेप्ट करनी है। ओके तो सर जैसे जनरली अगर कोई ट्रेड करता है, हालांकि आप मना ही करते हैं कि जनरली सबको नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास एक अच्छा अमाउंट नहीं हो तो। गलत। ओके आप सीख के आए, आपके पास पैसा होना ये कहीं गारंटी नहीं है कि आप इस धंधे में कामयाब हो जाएंगे। जी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं 100 करोड़ लेके बैठे हैं और 100 करोड़ मार्केट को देके खुद घर जा रहे हैं खाली हाथ। पैसा यहाँ ताकत नहीं है, यहाँ आपकी एजुकेशन आपकी ताकत है। सर तो जिसके पास एजुकेशन नहीं है और स्टिल वो ट्रेड करना चाहते हैं, तो क्या किसी पर ट्रस्ट करके, किसी की निगरानी में, किसी की सुपरविजन में कर सकते हैं? वो लोग क्या करें, किस तरह से करें? देखिए अंशिका जी, ऐसा है, जी फिर वही वाली बात है कि निगरानी वाला कितना ट्रस्टवर्दी है ये पहले समझ लें। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि आजकल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हैं। जी आप अगर किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र की एडवाइस पे करते हैं, नुकसान वहाँ भी हो सकता है, पहले मैं ये क्लियर कर दूँ। गारंटी उसकी भी नहीं है कि वो प्रॉफिट करा के देगा, लेकिन वो हवा में ट्रेड नहीं देगा आपको। ठीक है। वो कहीं जाके कोई उस ट्रेड का आधार होगा, कहीं उस ट्रेड के लिए लॉजिक होगा, कहीं कोई पैटर्न बन रहा होगा, कहीं कोई चीज़ उसे दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ही इज़ आंसरेबल टू सेबी। जी जो भी वो ट्रेड दे रहा है या जो भी वो ट्रेड करा रहा है, ऐसा नहीं है कि उसने हवा में दे दिया, ही इज़ आंसरेबल टू सेबी। तो एक चेक मार्क आ गया ना बीच में। जी जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं, हाँ तो वहाँ एक लिखा रहता है कि कंप्लेंट करनी है तो IRDA एक अथॉरिटी है। जी फ़ोन में है तो भाई टेलीकॉम अथॉरिटी एक है, ट्राई जिसे बोलते हैं। ऐसे ही जब हम ट्रेड करवा रहा है कोई हमें, तो सेबी है। जी अगर आपको कहीं कोई सर्विसेज में कमी लगती है या कोई कंप्लायंस का फॉलो नहीं कर रहा, या आपको लग रहा है कि मुझे तो इससे बार बार लॉस हो रहा है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर उससे पूछा जाएगा भाई तूने ट्रेड क्यों दिया था, तेरे पास क्या लॉजिक था। अगर वो लॉजिक वाकई में था और फिर भी लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, लॉस हो सकता है, ये तो बिजनेस ही लॉस और प्रॉफिट का है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहा जाता है कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिए। इसमें तो क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल भी पैसा है, जी प्रोडक्ट भी पैसा है, ट्रेड भी पैसा है, प्रॉफिट भी पैसा है या लॉस भी पैसा है, और पैसा आउटकम हर भी जगह पैसा है। तो जहाँ हमारा रॉ मटेरियल और एंड प्रोडक्ट पैसा ही है या एक ही है, तो वहाँ लॉस के चांसेस हमेशा ज़्यादा ही होते हैं। सर स्टॉक मार्केट के अंदर जब बंदा कोई एंटर करता है तो पैसा कैसे लगाना चाहिए? फॉर एग्जांपल T20 की तरह धड़ाधड़ पैसा लगा देना चाहिए, या एक टेस्ट पारी की तरह जैसे हमारा चेतेश्वर पुजारा खेलता है टिक टिक करके, उस तरीके से पैसा लगाया? देखो आमिर भाई, मैं ना ऑनेस्टली बताऊं, मुझे क्रिकेट के बारे में कोई ज्ञान नहीं। मतलब मेरे ख्याल से आई एम द ओनली पर्सन जो कि जिसे क्रिकेट में होता क्या है ये भी नहीं पता। ना मेरा शौक है जी लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ में, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट,
आप गाड़ी भी सीख रहे हैं, आप स्विमिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हमेशा इट इज़ ऑलवेज गुड कि जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएं तब हम ज़्यादा पैसा लगाएं। अच्छा। ठीक। ठीक है ना। अगर मेरे को लग रहा है कि मुझे आता है तो कोई बात नहीं, अपने आप को ट्रायल देने में। देखो मार्केट तो कभी बंद नहीं होने वाली। बिल्कुल। लोग मर रहे थे, सब जगह लॉकडाउन था, कोविड चल रहा था, मार्केट एक दिन भी बंद मार्केट नहीं डेली हुई। चल रही थी। तो मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहेगी, 12 महीने चलती रहेगी, 365 दिन चलती रहेगी, ये बंद नहीं होने वाली, जो छुट्टियां हैं उनको छोड़ के। ठीक है ना। तो मार्केट कभी बंद नहीं होगी, हम आप रहें, कोई रहे कोई ना रहे। यूक्रेन और उनमें युद्ध हो गया, एक कंट्री ख़त्म हो गई, लेकिन मार्केट उनकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है। तो इसलिए अपने आप को टाइम देने में कहीं बुराई नहीं होती। यू शुड ऑलवेज गो विथ स्मॉल स्टेप्स टू बिगर स्टेप्स। आने वाले 1-2 साल में सर आपके हिसाब से मार्केट में किस तरह का ट्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं मार्केट के अंदर? देखिए मार्केट मतलब आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले अगर हम देखें तो हमारी मार्केट मोर मैच्योर एंड मोर रिफाइंड होती जा रही है। हर चीज़ में आप देखिए मतलब बदलाव बहुत रैपिड आ रहा है। एक टाइम वो था कि हम 300 रुपये में टेलीकॉम में मतलब मोबाइल में एक महीने 1 GB डेटा से काम चलाते थे, आज हम पर डे 2 GB कंज्यूम कर रहे हैं। तो चेंजेस आर वेरी रैपिड, ओके। चेंजेस आर वेरी फास्ट, मार्केट इज़ वेरी डायनामिक। आज से 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले सोलर के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती थी। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब आए, उन्होंने कहा जी अब सोलर एनर्जी पे हम फोकस करेंगे। ऑल ऑफ ए सडन सोलर की कंपनियों में पैसा आ गया। जी। तो चेंज आया एकदम, एक इंडस्ट्री एक नई खड़ी हो गई। ऐसे ही आज से 5-7 साल पहले वेस्ट मैनेजमेंट रिन्यूअल्स पे कोई बात नहीं करता था, कूड़ा पड़ा है पड़ा रहने दो। आज वेस्ट मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। आज से 5 साल पहले रोजमर्रा की जिंदगी में हम देते, सेब लेने गए उसने पन्नी में दे दिया, आज कोई पन्नी यूज नहीं करता, पॉलीथीन बैग्स मतलब। तो चेंज जो है हर चीज में आ रहा है। आज से 4 साल पहले किसने सोचा था वर्क फ्रॉम होम नाम की भी कोई चीज होती? किसी को नहीं पता था। ये कोई कंसेप्ट भी हो सकता है, ऐसा सोचा था किसी ने? नहीं बिल्कुल। ऐसा चाहते सब थे, सोचा किसी ने नहीं था। कोविड ने वो भी करा दिया। गूगल मीट, जूम मीट, ये मीट वो मीट सब आ गए। सब आ गए। हमने कब सोचा था कि हमें किसी से कुछ सीखना है, पढ़ना है, समझना है, बात करनी है तो हम ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके करेंगे? हमने कब सोचा था? अगर मेरी से बात करो, मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 96 में मेरा ये नंबर था मेरे पास। अच्छा। 95-94 में इंडिया में एयरटेल लॉन्च हुआ था, 1-1.5 साल बाद ही मैंने ले लिया था और ये मेरा नंबर तब से ही चल रहा है। उस वक्त SMS तब नहीं होता था, शुरू में सिर्फ कॉलिंग आई थी। SMS भी 3 साल बाद आया था। SMS आया, ऐसे लगा क्रांति आ गई, हमने यहाँ से लिख के भेजा, उसे तुरंत मैसेज मिल गया। बिल्कुल। तो अपने आप में वही एक बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर व्हाट्सएप आ गया तो अरे क्या क्रांति आ गई। फिर फोटोएं चलने लगी व्हाट्सएप पर, चीज़ें और अपग्रेड होते जा रही हैं। वीडियो चलने लगे। जब से ये जियो और ये आए कि भाई डेटा 2 GB है वो भाई, तब से तो मतलब व्हाट नॉट ऑन व्हाट्सएप। सो चेंज इज वेरी रैपिड। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आज जो कंपनी अच्छी है ज़रूरी नहीं है वो कल अच्छी होगी। एक वक्त में नोकिया वॉज US की सबसे नंबर 1 कंपनी थी। फिर एक कोडेक KODAK, उसके कैमराज और रील आती थी, वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई। फिर एप्पल बन गई, एप्पल हटी, टेस्ला बन गई, फिर बीच में अमेजोन बन गई। तो चेंजेस आर वेरी रैपिड, और जैसे जैसे देश दुनिया का विकास होता रहेगा ये चेंजेस और फास्ट होते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में जिन लोगों के पास 20-25 लाख की पूंजी है वो ना तो ट्रेड करें ना वो इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट क्यों ना करें? क्योंकि आज आपको लग रहा है कंपनी A इज़ वेरी गुड, कल हो सकता है कि उसका प्रोडक्ट ही मार्केट में एक्सेप्टेबल ना हो। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा आप लोगों को। आज से 10, 12, 15 साल पहले रिलायंस एक
कंपनी थी जो कि तेल का वो करती थी, रिफाइनिंग कंपनी थी, ओनली प्रोडक्शन ऑफ ऑयल वाज देयर। आज उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कम से कम 100 चीजें हैं, जिसमें कि जियो इज वन ऑफ देम। दे आर इनटू मूवी प्रोडक्शन, दे आर इनटू टेलीकॉम, दे आर इनटू क्या नाम, रिटेल चेन, दे आर इनटू लग्जरी ब्रांड्स। तो कितना मास चेंज किया है उन्होंने अपने आप को, जी किस लिए? सो द कंपनी रिमेन्स मार्केट फिट। क्योंकि जैसे ईवी की ये शुरू हुई तो तेल तो लोग लेना ही बंद कर देंगे। अगर आप सब, मैं, हम लोग सारे आने वाले 10 साल बाद एक दिन नितिन गडकरी जी आए और बोल दें जी आने 5 साल बाद से अब कोई तेल की गाड़ी नहीं चलेगी, तो गाड़ियों का क्या होगा, किसका क्या होगा? रिलायंस का भी तो असर पड़ेगा, तेल उसका बिक रहा है, वो भी तो कंपनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। तो आज जो कंपनी नंबर 1 है वो नीचे आ जाएगी। तो इसलिए दे हैव क्रिएटेड ए पैरेलल इकोनॉमी फॉर देमसेल्फ कि कल को तेल बंद भी हो जाए तो हमारे पास इतने प्रोडक्ट होने चाहिए कि हमारी कंपनी वैसे ही चलती रहे। लेकिन ऐसा हर कंपनी तो नहीं कर सकती। आज हम उदाहरण लेते हैं, सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है। कल कोई इंडिया में डिसेंट्रलाइज करेंसी आ जाए जो क्रिप्टो है, बैंकों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। या डिजिटल करेंसी जैसे आने की बात है, कुछ दिन एक टेस्ट वो चला भी था कि आपके पास नोट होंगे डिजिटली, फिजिकल नोट बंद हो जाएंगे, आपको, मेरे को आपको देने हैं तो वो पैसा मेरे मोबाइल से आप में चला जाएगा, नोट जाएगा मतलब। जी जी। वो अगर सिस्टम आ गया तो बैंकों की हमें क्या जरूरत है फिर तो ऑनलाइन बैंकिंग होगी, मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा है, मैंने UPI आपको करा, आपने मुझे कैश देना है, आपने ऐसे दिया। और पिछले 4 साल में बैंकों की नीड तो खत्म ही हो गई है ऑलमोस्ट, सारा डिजिटल हो चुका है। मुझे ध्यान है आज से 4 साल पहले मुझे अगर आपको 50,000 देने हैं तो या तो मैं चेक देता था तो आपको 3 दिन बाद पैसा मिलेगा, या मैं अपना लड़का भेजता था, वो चेक भर के और ड्राफ्ट बन के आता था, सुबह देते थे, शाम को मिलता था, फिर हम आपको देते थे, आप अपने बैंक में डालते थे। कितना कम्बरसम प्रोसेस था, प्रोसेस हो गया था लंबा। और आज मुझे देना है, आपने फ़ोन किया और पैसा जब तक मैं सोचूंगा तब तक आपके अकाउंट में पहुंच गया। तो चेंज है ये, और दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। जी तो जैसे दुनिया हो रही है, जैसे चीज़ें हो रही हैं, जैसे प्रोडक्ट हो रहे हैं, जैसे सब चीज़ों की प्रोफाइल हो रही है, ऐसे ही स्टॉक मार्केट भी बहुत तेजी से चेंज हो आप रही एक है। चीज़ बार बार कह रहे हैं सर, 20 से 25 लाख अगर आपके पास हैं तभी आप मार्केट में एंटर करो। हाँ, सर ज़रूरी थोड़ी सबके पास 20 से 25 लाख रुपए होंगे, तो क्या ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो कहाँ मार्केट रहते में हो नहीं आ आमिर आप? सकते। दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में नॉर्थ कैंपस। कोई एरिया का नाम है? हाँ, मुखर्जी नगर, संगम विहार। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं अंशिका जी? गुड़गांव। गुड़गांव रहती हैं। तो गुड़गांव में क्या सारे डॉक्टर हैं और नहीं। मुखर्जी नगर में सारे इंजीनियर हैं? नहीं। क्यों नहीं है ऐसा? लेकिन सर क्यों नहीं stock- है? सबके फील्ड अलग है, सबकी चॉइस अलग है। एग्जैक्टली हर नहीं, इसका जवाब ये नहीं है हर सबकी फील्ड अलग है, इसका जवाब ये है हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। जो मार्केट में आना चाहता है ना, बट सर वो आना कैसे चाहता करेगा? है। अब मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, मेरे पास कॉमर्स थी। जब मैं 10th में था, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मेरे पास 10th में साइंस थी, मेरे नंबर कम आए, मुझे साइंस मिली नहीं, मेरे को मजबूरी में कॉमर्स लेना पड़ा, लेकिन मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो वहाँ एक फिल्टर लग गया ना कि भैया पढ़ेगा नहीं तो कैसे डॉक्टर बनेगा, ऐसे ही जब सीखेगा नहीं तो कैसे ट्रेडर बनेगा या कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। और देखो फिर सीधी सी बात है, मैं सिर्फ कह सकता हूँ, बाकी पैसा आपका है, मर्जी आपकी है, डुबोना है, आग लगानी है, जो मतलब मर्जी 4-5 करना है। लाख रुपए अगर किसके पास है तो मार्केट में बिल्कुल नहीं आना। मैं अभी इस पे आता हूँ, मैं ये बात क्यों कहता हूँ। हाँ कोई भी आदमी जिसके पास 25 लाख रुपए हैं, जी उसकी एक कमाने की क्षमता है। जी। कोई अनलिमिटेड पैसा हम नहीं कमा सकते स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में जितने लोगों को मैं जानता हूँ, या जितने बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, या जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जिसमें से कि एक मिस्टर वॉरेन बफे भी आते हैं जी। उनका पिछले कई साल का CAGR देखेंगे तो वो 18% का है। अच्छा। यानी कि वो 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं पूरे साल में तो 18 रुपये कमा पाते हैं। अच्छा कितना हो गया? 1.5% महीने का। जी। अब आपके पास 25 लाख हैं, 25 लाख का 1.5% कितना होता है? 37,500। मैं 2% मान लूँ कि आप उनसे भी अच्छा कर लोगे तो 50,000। अब 25 लाख में 50,000 में आपकी तृप्ति होती है?
क्यों नहीं होती? 50,000 कुछ है ही नहीं आज की डेट में। 25 लाख को बैंक में डाल के देखो, 6% मिलेगा साल का। तो फिर तो सर म्यूचुअल फंड अच्छा है। अब आप खुद ही आ गए ना मेरे, मैं जो बात कहना था आपने तो खुद ही कह दी। आपको जब मैंने कैलकुलेशन बताई तो आपको खुद समझ आ गया म्यूचुअल फंड अच्छा है। अभी आप मेरे से उसी पे सवाल कर रहे थे। नहीं, लेकिन लोगों को तो इंस्टेंट चाहिए ना सर, म्यूचुअल फंड में उतनी जल्दी रिटर्न। इंस्टेंट कभी नहीं मिलता। ये लोगों का मिथ है कि मैंने सुबह पैसा डाला या मैंने इस महीने पैसा डाला। इंडिया की सबसे अच्छी कंपनी रिलायंस है। जी 32-33 सौ रुपये इसका शेयर पहुंच गया था। पिछले 6 महीने से 2900 और 30,000 पे स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। तो जब आपने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में पैसा डाला, वहां भी अगर वो 6 महीने में 10% के लॉस पे है तो यूं कहाँ से कमा लेगा कोई? ये बहुत ही अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट हो रहा है सर आपके साथ में, और क्योंकि यहाँ पर आप रियलिटी से हमें रूबरू करा रहे हैं जो व्यूअर्स को। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में हम देखते हैं जो इन्वेस्टर, जो ट्रेडर्स होते हैं, आकर के बात करते हैं, एक ना सर गुलाबी सपना सा नजर आता है कि इतना करोगे तो हो जाएगा, लेकिन देखो, आपके साथ जो कन्वर्सेशन हो रही है वहां पर हम एक रियलिटी चेक मिल रहा है सभी के लिए। देखिए अंशिका जी, मैं ये चेक क्यों दे पा रहा हूँ उसके पीछे कारण है। मुझे कुछ बेचना नहीं, मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं। मैं आपको ये तब दिखाऊं कि मैं 1 करोड़ रुपए महीना कमाता हूं या 50 लाख रुपए महीना कमाता हूं जब मुझे इस ऑडियंस से कुछ बेचना हो। ट्रू। मैं लुभावना सपना कब दिखाऊंगा आपको? जब मैं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करूं। मेरी कहीं से कहीं तक कोई इंटेंशन नहीं है कि मेरे से किसी को कुछ प्राप्त होगा। मेरे से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे को प्रभु बहुत दे रहा है, मैं उसमें खुश हूँ। मुझे किसी को कुछ नहीं बेचना। जी बिल्कुल। अगर मुझे इस ऑडियंस को बेचना हो जी तो मैं अभी कहूँ कि हाँ जी आप 25 लाख लाओ मेरे पास, मैं आपके लगवाऊंगा, 1 साल बाद 50 लाख ले लेना। और फिर मैं नीचे टर्म एंड कंडीशन भी लगा दूंगा कि लॉस भी हो सकता है। लेकिन उसमें मुझे तो 5 लाख 2 लाख जो होगा मिल जाएगा। जी। लेकिन उस बेचारे गरीब का पैसा मैं लगवा दूं और वो लॉस में हो, मेरा कुछ कर नहीं सकता वो। लेकिन भाई साहब मुझे वो पैसा चाहिए ही नहीं है। मुझे किसी की ना बैड विशेस चाहिए, ना मुझे किसी का घर खराब करना है, जी ना मुझे, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ये जो पैसा होता है ना, आज अगर मेरा पैसा है, मान लीजिए कोई नवयुवक है, उसने 30-40-50 लाख रुपया अपना लगा दिया और वो लॉस हो गया, उसने अपनी एक नस्ल खराब कर ली, पूरी एक जनरेशन खराब हो जाती है। इसका उदाहरण मैं बैठा हूँ आपके सामने। मेरी बिटिया थी जब क्लास 4th 5th में, शी वॉज ए आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। मैं उससे सारी जिंदगी कहता रहा, बेटा तू टॉप कर, मैं तुझे 12वीं के बाद विदेश भेजूंगा। ठीक है जी? ठीक है। जब वो 12वीं में आई, मैं 3 करोड़ के लॉस में बैठा हूँ। अब मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करके उसे इंडिया में ही किसी ऐसे कॉलेज में डालना पड़ा जिसकी फीस भी अब मैं अफोर्ड कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। मैं मतलब उसे इंडिया के भी अच्छे टॉप स्कूल्स में नहीं डाल पाया जी। तो मैंने कि अगर यही मेरी बच्ची ऑक्सफोर्ड पढ़ती, स्टैनफोर्ड पढ़ती या वॉर्टन में पढ़ती तो आज उसका पैकेज होता 1-2 करोड़ रुपए का। लेकिन वो तो नहीं पढ़ पाई। तो मैंने अपने तो सिर्फ पैसे का नुकसान किया, लेकिन मैंने एक जनरेशन खराब कर दी अपनी आगे वाली। जिस दिन जो लोग लॉस ले रहे हैं वो इस फर्क को समझ लेंगे कि ये पैसा कितना इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो है ही है, जी। इसका इम्पैक्ट मेरी फैमिली पे क्या है, उस दिन से ये लॉस होने बंद हो जाएंगे। बहुत शानदार सर, जिस तरीके से आपने ये बताई है ना चीज़, ये समझने वाली थी मार्केट ट्रेंड्स को लेकर। कोई बच्चा है वो कमा रहा है, उसने अपना 1 लाख रुपए सैलरी है, 10-20-50 हज़ार खर्च भी करेगा, 50 हज़ार रुपये महीना जोड़ रहा है, 6 लाख रुपए जोड़े, 50 लाख उसने 10 साल में जोड़े, 10 साल में जोड़े, वो 1 साल में ख़त्म हो जाए पैसा, तो वो डिप्रेशन में नहीं आए, वो तो मरने को डोलेगा कि मैं कहाँ जाके फिर सुसाइड मारूं। कर लेगा सर वो तो। और जब तक वो वहाँ पहुँचेगा तब तक उसकी बीवी भी होगी, एक छोटा बच्चा भी होगा घर में, क्योंकि 10 साल में आदमी सेटल है तो शादी भी कर ही लेगा।
तो उसका इम्पैक्ट उसकी फैमिली पे, उसके बच्चे पे, उसके बच्चे की मानसिकता पे, जब वो रोज़ फ्रस्ट्रेटेड घर आएगा, रोज़ लड़ेगा, रोज़ अपने आप से फाइट करेगा, उसके पास पैसे की तंगी होगी, वो बच्चे की ख्वाहिशें नहीं पूरी करा पाएगा, तो उस डेप्थ को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। सर जैसे कि आपने भी यही बोला, एक तरह से ये जो सारा रुपया चला जाएगा उसकी पूरी जनरेशन, क्या वो इंसान खुद ही एक तरह से खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस सब चला जाएगा, अरे अपने ऊपर तो आदमी कोई भी कष्ट ले लेता है, फैमिली पर आएगी। बट फैमिली, बच्चे, जनरेशन, बच्चे की एजुकेशन। और मैं आपको अंशिका बताऊं, जी ये चीज़ कभी भी नोट करना, ये कहना बड़ा आसान होता है कि स्कूल कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहीं पड़ता होता तो आज सारे पूरे हिंदुस्तान में सारे स्कूल चुंगी के ही स्कूल होते। सही कह रहे हैं आप। क्यों ऐसा होता है कि एसआरसीसी की 99.6 कट ऑफ पे ही पूरा कॉलेज भर जाता है, सेकंड थर्ड लिस्ट के पास उनकी जगह ही नहीं है, क्योंकि वहीं सारा क्राउड भर जाता है। क्यों ऐसा होता है कि एसआरसीसी से ग्रेजुएट करा हुआ बच्चा, सिंपल बीकॉम करे हुए बच्चा, लड़का लड़की को एक अच्छा बैंक भी ले लेता है, एक अच्छी कंपनी भी ले लेती है, और उस बच्चे की नौकरी जो है 1 लाख रुपए की भी लग सकती है, या कम से कम 6-7 लाख का पैकेज लग जाता है। और क्यों ऐसा होता है कि कहीं मेरठ का या इधर उधर का कोई कॉलेज है, या कहीं छोटा कॉलेज दिल्ली का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का, वहाँ का बच्चा बेचारा 10-12 हज़ार के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल सही। क्यों ऐसा होता है? यानी कि बच्चे ने अगर थोड़ी सी मेहनत 12वीं में कर ली होती तो आगे का जीवन कितना निर्धारित है इस 12वीं के रिजल्ट पे। बिल्कुल सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर इसके साथ एक चीज़ और मैं जोड़ूंगी, बैटिंग एप्स। आप जानते हैं बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हम देखते हैं, बैटिंग एप्स में बहुत सारे लोग रुपए अभी लगाते मैंने एक हैं। रील देखी थी, बैटिंग ऐप में एक बेचारा लड़का है कोई 96 96 लाख रुपीस जी, का उसका लॉस हो लॉस गया। हुआ था जी। और छोड़ो इसको, मैं अभी ट्रेडिंग में, आज दिन है बृहस्पतिवार, अभी पिछले संडे को मैं एक व्यक्ति से मिला हूँ, जी। वो भी बेचारा देख रहा होगा इस पॉडकास्ट को, रोएगा खून के आंसू। उसने मुझे दिखाया, ये देखिए मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज नाम मत पढ़िएगा, श्योर श्योर श्योर। जरा ये पढ़ के बताइए ये लॉस कितना है, गिनती करके बताइए ये लॉस कितना है। लाल में दिख रहा है, माइनस में? ये माइनस में इतना जी, लॉस है इनका? पढ़ के बताइए कितना लॉस है। तकरीबन 37 करोड़ का। परिवार बिक गया उसका। वो मेरे से कह रहा है सर ये रिकवर करा दो। मैं कहाँ से रिकवर करा दूं उसका लॉस? ये कैसे हुआ? बैटिंग ऐप ऐसे में? ही नहीं, ये तो स्टॉक मार्केट का है। ओके। ट्रेडिंग कर रहा है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, रोज 2-5-10 लाख, रोज 2-5-10 लाख, रोज 2-5-10 लाख आ रहा है। 1 साल का लॉस है ये रिकवर करने के चक्कर में लॉस। ग्रीड। तो सर मतलब और मैं उसे कहा, मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने कहा भाई ये बता ये पैसा तू कमा कैसे रहा था? बोला मैं बिजनेस से कमा रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया वहीं से कमाता रहे। बोला वो बिजनेस भी बर्बाद हो गया क्योंकि मैं सारा टाइम इसमें लगा रहता हूँ और मैं इतना टाइम ही नहीं दे पा रहा, वो बिजनेस ही ख़त्म हो गया। मैंने ज़मीन बेच दी, मैंने फैक्ट्री बेच दी, मैंने बिजनेस बेच दिया, मैंने सब कुछ बेच के यहाँ हार गया मैं। स्टॉक मार्केट का कुआं गहरा तो है लेकिन जल्दी से कूदना नहीं चाहिए बिना सीखे। सर इसमें जैसे कि जब हम अभी बैटिंग एप्स की बात कर रहे हैं, लोग ना इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत ज़्यादा, सेलिब्रिटीज़ उनका ऐड कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को क्या सलाह देंगे कि अपने विवेक का कैसे इस्तेमाल करें? देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है जी कि किसी भी सेलिब्रिटी से ये कहो कि भाई जो तुम कर रहे हो क्या वो तुम अपने बच्चों को करवाओगे? कोई नहीं कराता सर। क्या जिस चीज़ का प्रचार हो रहा है वो आपका बच्चा करेगा? क्या उसको आप करेंगे? और दूसरा ये चीज़ लोगों को समझनी चाहिए कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पैसा कमाना। बिल्कुल सर। इतना ही आसान होता कि बैटिंग से पैसा कमाई जा सकता तो क्या मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा ये लोग पागल हैं जो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं? इन्हें नहीं दिख रही वो बैटिंग ऐप, इन्हें नहीं दिख रहा वो स्टॉक मार्केट। जी बिल्कुल। मेरे पास क्या पैसा है, 1-8 करोड़ रुपए से मैं ट्रेड करता हूँ, 2-3 करोड़ से ट्रेड करता हूँ। मुकेश अंबानी के पास तो 20 लाख करोड़ हैं। सही बात। जिस आदमी ने 1200 करोड़ सिर्फ अपने लड़के की शादी में खर्च कर दिए, क्या उसे नहीं दिख रहा कि स्टॉक मार्केट में मैं पैसा लगा के डबल ट्रिपल 6 गुना कर सकता हूँ? जी जी। उसे नहीं दिख रहा क्या उसके पास 25 लाख भी नहीं है कि वो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा? और ये जो जनता है ये बैठी इतने पैसे खो रहे हैं, ये सिर्फ हम ही लोग समझदार हैं।
अगर हम ही समझदार हैं तो हम में से कोई क्यों नहीं पहुंच गया वहां तक। सर बात बड़ी डीप आप बता रहे हैं, क्योंकि इतना लोग ना जागरूक नहीं हो पाते। वही है, आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, लोग यही कहते हैं, सिर्फ ग्रीड। ग्रीड का पर्दा। आप इंटरव्यू देने जाते हैं, जी चाहे वो आईआईटी से पास किया वो लड़का क्यों ना हो, उसको 15 लाख की नौकरी मिलती है, बड़ा मतलब खुश आ जाता है घर में। वहां क्यों नहीं कहता कि मेरे को तो 1 करोड़ की ही करनी है और इससे पहले तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा ही नहीं। वहां क्यों मान जाता है? एफडी में क्यों लोग 6% में खुश हैं? म्यूचुअल फंड में क्यों 12 से 18 30% भी कुछ म्यूचुअल फंड दे देते हैं, वहां क्यों खुश हैं? ट्रेडिंग में क्यों आते ही जो है उनको बिल्कुल डबल करना है, ट्रिपल करना है, 6 गुना करना है? सर जब हम शेयर बाय करते हैं कोई भी, एक फंडामेंटल होता है जिसको रेट करना इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी शेयर को बाय करने के लिए? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है देखने के लिए कि वो कंपनी प्रोडक्ट क्या बनाती है। अच्छा, ये चीज़ देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका प्रोडक्ट मार्केट फिट होना चाहिए। उसके प्रोडक्ट में मार्केट में आप नज़र घुमाएं तो वो दिखना चाहिए प्रोडक्ट। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल सुबह आप उठे, जी, टूथपेस्ट करी, कोलगेट, बिल्कुल, समझ आ गई ये कंपनी है। शेव बनाई, जिलेट। गाड़ी में बैठे, मारुति या हुंडई या जो भी आपके, टाटा। टायर है एमआरएफ, मोदी, जेके, कोई सा भी लगा होगा। ठीक। गाड़ी की लाइट जली, लूमेक्स, मिंडा। हॉर्न बजा, मिंडा। ठीक है जी। गाड़ी पे पेंट हो रहा है, एशियन पेंट। जी ये पेंट है पीछे, ये सब वही है। जी, तो ये चीज़ें कंपनियां मुझे दिख रही हैं। हाँ फेविकोल का मजबूत जोड़, पिछले 30 साल से कोई कंपटीशन ही नहीं है। जी, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? वो जो 10-5 रुपए का शेयर नीचे पड़ा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लग रहा है ये 5 वाला तो 300 चला जाएगा और मैं यहीं से करोड़पति हो जाऊंगा। अरे भाई अंधों, अकल के अंधों, ये बात समझो कि जो चीज़ मुझे और आपको दिख रही है, क्या वो एफआईआई, डीआईआई, बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े जो ये सब बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं इतने बड़े मार्केट में, उन्हें नहीं दिख रही? ये 3 रुपए का, 5 रुपए का शेयर सिर्फ मुझे और आपको ही दिख रहा है। जी जी, अगर इसमें वैल्यू होती तो ये हमें मिलता ही नहीं। ये ऑलरेडी अपर सर्किट लग लग के 5 वाला 300 पहुंच चुका होता। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ जैसे कि अभी हम जियो की बात ही कर रहे थे, रिलायंस की बात कर रहे थे। रिलायंस के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, हम सभी जानते हैं। अगर हम फैशन की ही इसमें बात करें तो, और इसके साथ ही साथ अगर हम टाटा की बात कर लें, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम वेस्ट साइड और ज़ूडियो को ले लें तो एक अच्छा सस्टेनेबल ब्रांड है और एक थोड़ा क्वालिटी प्रोवाइड करता है। उसके साथ ही अब टाटा ने एक और निकाल दिया है मिसबू करके, उसके और भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं। सर मैं, अगर हम इसको मेंटेलिटी को समझें तो क्या ज़रूरत पड़ रही है एकदम से बहुत ज़्यादा कम 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 करते हुए जा रहे हैं चीज़ों को, प्राइजेस को कम करते हुए जा रहे हैं? क्या उनका थॉट प्रोसेस होगा? देखिए, जो ये समाज है ये कई विभिन्न वर्गों में बंधा हुआ है। जी एक पर्स लुई वितौन का है, वो 1.5-2 लाख का है। जी, वो पूरे हिंदुस्तान में समझिए 2000 लोग ले सकते हैं। एक पर्स किसी और कंपनी का है, वो 10,000 की रेंज में है, उसे हो सकता है 1 लाख लोग ले सकते हैं। ठीक है। एक प्रोडक्ट है जो कि 500 रुपये का है, उसे हो सकता है 1 करोड़ लोग ले सकते हैं। जी जी, तो ये जो बड़ी कंपनियां होती हैं, इनको वहाँ से भी खाना है, यहाँ से भी खाना है, उधर से भी खाना है। दे वॉन्ट टू कैटर देम ऑल। ओके ठीक है। अब गाड़ी तो मारुति 800 भी है, या ऑल्टो, एंट्री लेवल कार इंडिया में शायद वही है ऑल्टो, वो भी है। और 10 करोड़ की वो भी है, क्या नाम, रॉयल्स रॉय भी है। जी, अगर यहाँ से हमें दिल्ली जाना हो, टाइम दोनों में बराबर लगेगा, सड़क पे दोनों बराबर ही चलने वाली है। कोई ऐसा नहीं है कि वो 10 करोड़ की है तो उड़ के पहुँच जाएगी और मैं लटक के पहुँचूँगा। जी लेकिन ये क्या है, इट्स ए मैटर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी, मैं कह सकता हूँ इसे। तो एक कंपनी जो होती है वो हर क्लास को कैटर करना चाहती है, वो मासेस को भी कैटर करना चाहती है, वो क्लासेस को भी कैटर करना चाहती है, वो प्रीमियम नीश में भी काम करना चाहती है। सो देयर इज़ ए प्रोडक्ट फॉर एवरीवन। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी गोलगप्पे होते हैं जो हम लोग सब खाते हैं, सड़क पे वही 20-30 रुपए के मिल रहे होते हैं। किसी आप
मिड साइज रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वहाँ शायद 60-70 रुपए के उतने ही मिल जाएंगे या 100 रुपए के मिल जाएंगे। यही आप 5 स्टार में चले जाएं 800 रुपए के मिलेंगे, है तो वही। तो इट इज जस्ट दैट एवरीवन इज कैटर्ड। गोलगप्पे की कॉस्ट उतनी ही है, जी। कई दफा इट इज द कॉस्ट ऑफ एम्बियंस, एम्बियंस, कॉस्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कॉस्ट ऑफ एसी कितना चल रहा जी, है, जी, 5 लोग हैं, उनकी भी तो सैलरी निकालनी है ना, इसी गोलगप्पे से निकलेगी। सही बात है। अब वो 20 रुपए का बेच के तो 5 स्टार नहीं चला सकता। जी जी। तो इट इज लाइक दैट। मैं बस एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगी, तो क्या अगर जैसे कि इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हर चीज़ में हाथ आजमा रहे हैं, तो अगर हम इनके स्टॉक्स पर जाएं और इनके शेयर्स पर जाएं, तो अगर हम इनके शेयर्स बाय करते हैं, बाय करके रखते हैं, एक तो ये थोड़ा सेफ हो गए, तो क्या इनका जब हम ग्रोथ लेवल देखेंगे तो इनका ग्रोथ कितने टाइम में कितना हो पाएगा, एक अगर जनरल हाँ, मैं बता देता हूँ। जो भी आप एक एवरेज ग्रोथ देखेंगे जी, वो किसी भी कंपनी का हो, लॉन्ग टर्म में चाहे आप प्रॉपर्टी ले लें, चाहे आप गोल्ड ले लें, इन सब चीज़ों का जो लॉन्ग टर्म में CAGR निकल के आता है वो 12 से 20% के बीच बीच में आता है। कोई बहुत ही एक्सेप्शनली कंपनी होती है जो 100 रुपए की होती है, वो 1000 चली जाती है, ऐसी भी कंपनीज होती हैं। हाँ। लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जो 100 वाली 80 रह जाए, 60 रह जाए, 40 रह जाए। जी। तो इसीलिए वेन एवर वी आर इन्वेस्टिंग, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, ओके। और एक अंग्रेजों की कहावत है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सारा पैसा अपना एक जगह ना लगाएं। तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया कि आप कोलगेट से लेके, जिलेट से लेके, उन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए जो रोज़मर्रा में आप यूज़ कर रहे हैं। जी। जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप जैसे लाखों लोग और भी कर रहे होंगे, बिल्कुल। 130 करोड़ लोग हैं, तो हो सकता है कि सारे के सारे ही कर रहे हों। तो ऐसे प्रोडक्ट की कभी डिमांड खत्म नहीं होगी। ओके। अगर कोई इतना बड़ा मास लेवल पे प्रोडक्ट बन रहा है और इसकी डिमांड खत्म होगी तो कंपनी कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट वही लेके आएंगे, वही अपने प्रोडक्ट को किल करेंगे, कोई बाहर से आके किल नहीं करेगा। मान लीजिए एशियन पेंट इंडिया का सबसे बड़ा पेंट की कंपनी है। जी। कोई अगर पेंट में कुछ कल नई टेक्नोलॉजी आएगी तो सबसे पहले उसे एशियन पेंट ही लेके आएगा, बिल्कुल। क्योंकि उसका नेटवर्क इतना बड़ा है, उसको मार्केट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। जी। आज कोई एक नई छोटी कंपनी आती है, कई दफ़ा कंपनियों का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, सब चीज़ अच्छी है, वो लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनके पास एक्सपेंशन के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं है। जी। अच्छा सर, इसमें जैसे कि अगर हम बात करें, ब्लिंकिट बढ़िया चल रहा है, और अगर हम बात करें स्विगी का, इंस्टामार्ट, वो भी ठीक चल रहा है, जेप्टो नहीं चल पा रहा, जेप्टो में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उसी तरह से चल रहा है। देखिए क्या होता है कि इसके लिए जैसे इन्होंने कहा कि फंडामेंटल हमें क्या देखना चाहिए, तो कंपनी का हमें जो देखना चाहिए वो पिछले 3 क्वार्टर या पिछले 5 क्वार्टर का क्या प्रॉफिट है। जी। ठीक है, अगर तो वो कंटिन्यूअसली प्रॉफिट उसका राइज हो रहा है ठीक है। तो मुझे उसमें पैसा लगाना है। अच्छा। अगर आपने जैसे बोला कि जेप्टो नहीं ठीक चल पा रहा, आपको पता है ये बिजली की तार है तो इसको क्यों पकड़ना है? अरे 5500 कंपनी है, जेप्टो छोड़ो, किसी और में पैसा लगा लो ना। ट्रू। भाई ऐसी क्या आपकी मतलब विशेष प्रेम है एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए कि जब आपको पता है कि वो ठीक नहीं चल रही है और उसमें प्रॉब्लम है और फिर भी आप उसी को लेना चाहते हैं? तो ये तो फिर मतलब इससे तो बेटर मैं कहूँगा दीवार पे ही सिर मार दो। सही बात है। एक्चुअली मैं ना मार्केट को लेकर चल रही थी, जैसे कि अगर मार्केट सेम ही है, ब्लिंकिट का अच्छा चल रहा है बेटा बिजनेस। हाँ, ब्लिंकिट का अच्छा इसलिए चल रहा है जी, कि हो सकता है साधना टीवी की ऑडियंस जो है वो 1 करोड़ हो, लेकिन हो सकता है आज तक की 2 करोड़ हो, किसी की 5 करोड़ हो, और कोई हो सकता है 50,000 आप स्ट्रगल कर रहा हो। ये तो मार्केट में सब लोग हैं, सबकी चीज़ एक बराबर नहीं हो सकती। तो सर पेनी बल्कि स्टॉक्स आपके घर में एक आप हैं, एक आपकी सिस्टर है, हो सकता है आप 1 लाख कमा रही हो सकता है वो 50,000 कमा रही हो सकता है वो 2 लाख कमा रही हो, आप 1 लाख कमा रही हो। जब घर में ही हम 5 आदमी हैं, 5 या 4 जो भी है, पाँचों चारों एक से नहीं हो सकते, तो कंपनी तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। आपने पेनी स्टॉक के बारे में पूछना चाहता हूँ, पेनी स्टॉक्स खरीदना चाहिए या नहीं? नहीं लेने चाहिए जी, बिल्कुल। सर बहुत सारे जो कोच हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप पेनी स्टॉक खरीदते हो तो आपको वो करोड़पति बना सकते हैं। कैसे? उन कोचों से जाके पूछो कि भाई तुम कितने बार करोड़पति बने। सजेशन लोगों को लगातार दिया जाता है पेनी स्टॉक्स आपको मैं करोड़पति देखिए फिर बनाएगा। वही है कि ये एक व्यक्तिगत सोच भी हो सकती हाँ। है। मेरा मानना ऐसा है कि चलो इस पे मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। आज गिवन अ पॉइंट
तुमसे कहा जाए कि तुम मुकेश अंबानी के साथ पार्टनरशिप करो या दीपक वाधवा के साथ करो, तो तुम किसके साथ करना पसंद करोगे? सर मुकेश अंबानी के साथ ही क्यों उसके होगा, साथ क्यों करोगे क्योंकि भाई? एक ट्रस्ट ये बन जाता है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो करता वो है। चलता हुआ शेयर है, मैं पेनी स्टॉक हूँ, हाँ, बस यही फर्क है। बट तो पेनी स्टॉक्स trusted- के भी तो चांस होंगे ना सर उठने के। पेनी स्टॉक बिल्कुल ठीक बात है, होंगे चांस, लेकिन डूबने के भी उतने ही चांस हैं। वो तो प्रॉफिट नहीं ले सकते उससे। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि पेनी स्टॉक से प्रॉफिट नहीं ले जी। सकते, लेकिन वो पेनी है, देयर इज अ रीजन टू इट। अगर उसमें वैल्यू होती तो अब तक उसको FII DII म्यूचुअल फंड उठा चुके होते। इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मैं मार्केट में सिर्फ, अगर तुम आज 100 करोड़ लेके बैठे हो और मार्केट में रोज 63 लाख करोड़ की ट्रेडिंग हो रही है, तो तुम डेसिमल में के 12वें हिस्से पे आओगे। बिल्कुल सर। यानी कि तुम्हारी कंट्रीब्यूशन क्या है मार्केट में? 0.00012 जीरो के बाद कुछ तुम्हारी बनेगी जी, जी। वैल्यू। तो तुम इतनी छोटी वैल्यू में भी उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो जो खुद ही बहुत छोटी है, जो खुद दूर तक नहीं आ रही है। तो इसलिए भाई साहब मुझे पैसा कमाना है, 2-3-5% मुश्किल से कमाना है, तो मैं रिस्क भी ऐसी कंपनी के साथ लूं जो मुझे पता है कि हाँ कल को मैनेजमेंट कुछ बात होएगी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए काम करेगी, मेरे लिए नहीं करेगी। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? कोई सर? टिप्स नहीं है भाई साहब, सिर्फ सीखो और करो। नहीं, एक अच्छा प्रॉफिट अगर कोई लेना चाहता है मार्केट से तो 1.5-2% महीने के प्रॉफिट हो जाए बहुत बढ़िया है, उतना कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा कमाना मुश्किल है बाजार। जो जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ स्टॉक मार्केट में है, ट्रेडिंग करना चाहता है, तो वो इतना प्रॉफिट लेके कंटिन्यू कर सकता है 1.5-2% जितना आप बता रहे हैं? हाँ, इससे ज़्यादा कमा भी नहीं सकता वो, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी को कमाते हुए। है लोग, ऐसा नहीं है कि हाँ, नहीं है, लेकिन एक सेबी का आंकड़ा है। हाँ, सेबी वो एक संस्था है जो ये कंट्रोल करती है सब। उनका कहना ये है कि 6 करोड़ ट्रेडर हैं बाजार में, जी, एक्टिव अकाउंट्स जो हैं हाँ। ट्रेडर्स के, वो 6 करोड़ हैं। जी। 93% पीपल आर इन लॉस। 93%? जी, कुल 7% लोग हैं जो इस मार्केट से पैसा कमा पा रहे हैं। उन 7% लोग में से भी 3.5% लोग, यानी 50% ऑफ द पीपल आर पीपल हु आर नॉट इवन एबल टू बीट FD रिटर्न्स, यानी कि 6% भी सालाना वो नहीं कमा पा रहे। उसके बावजूद भी लोग इतना ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में पैसा लगा जी, क्योंकि भाई साहब लोगों के अंदर एक ग्रीड है जी, कि मुझे यहाँ से करोड़पति होना है, लेकिन मैंने जो देखा है यहाँ लोग पैसा दे के जाते हैं, लेके नहीं जाते। सर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात कर लेते हैं। रिटायरमेंट के लिए क्या सही टाइम होता है कि किस एज में हमें प्लान करना चाहिए कि 30, 40, और कितना पैसा हमें रखना चाहिए? आपने कब प्लान किया अपना रिटायरमेंट? मैं तो सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती करे बैठा हूँ कि मैंने रिटायरमेंट प्लान नहीं किया। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ही यही है कि मुझे अकल भी थी, मेरे पास पैसा भी था, लेकिन मुझे अपने बिजनेस पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सोचता था कि ये पैसा यही है मेरा रिटायरमेंट, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो अब क्या लगता है आपको? अब मैं अपना तो खैर, अब जो टाइम आएगा वो देखा जाएगा। हाँ। लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए अभी से ही रिटायरमेंट प्लानिंग, वो अभी 20 साल 18 साल का है, मैंने उसके लिए शुरू करा दी है। अच्छा। जो भी नवयुवक इस पॉडकास्ट को देख रहा है, जी। 20,000 रुपये आने वाले 30 साल तक डालो, 7 करोड़ रुपया बन जाएगा। और अगर उस वक्त 12 से 14% की रिटर्न आई तो ये पैसा हर 5 साल में डबल हो जाएगा। यानी कि 20,000 रुपये आपने, आज तुम्हारी उम्र मान लो 20 साल की है, या किसी बच्चे की 20-22 साल की है और वो नौकरी शुरू कर रहा है, वो चाहे 1 लाख कमाए, 50,000 कमाए, लेकिन यथा अनुसार उसे सेविंग करनी चाहिए। मेरा कहना, मेरी उस पर स्टैंड ये है कि अगर कोई व्यक्ति 20,000 रुपये आने वाले 30 साल तक सिप शुरू करता है तो उसके पास वहाँ तक पहुँचते पहुँचते करीब 6 से 7 करोड़ रुपया बन जाएगा। जी। उस वक्त मैं मान के चलूं कि हमारी बहुत ज़्यादा स्थिति देश की ख़राब होएगी, या इन्फ्लेशन हावी होएगा, या ग्रोथ रुक जाएगी, तो भी 12-14% म्यूचुअल फंड दे रहे होंगे। जी। अगर वो म्यूचुअल फंड उस वक्त दे रहे होंगे तो अभी जो बच्चा 20 साल का है, 30 साल वो अपनी ज़िंदगी के लगाएगा, 20-20 हज़ार जोड़ता हुआ, तो उस वक्त 7 करोड़ हो गए।
14% के दर से जब वो 50 साल का है तो उसके पास 7 करोड़ हैं। उसके बाद 14% की दर से अगर उस वक्त की रिटर्न आई तो 55 साल का जब वो होगा तो उसके पास 15 करोड़ या 14 करोड़ होंगे जी। उसके अगले 5 साल यानी कि 60 साल में उसके बाद 25 करोड़ के आसपास का एक सम होएगा। बाय द टाइम ही 60 फिर 5 साल में पैसा डबल होएगा जी। तो उसके पास 50 करोड़ हो गए। बाय द टाइम ही 65 उसके पास 100 करोड़ हो गए। सो जर्नी इज वेरी सिंपल। 65 करोड़ में 100 करोड़ सिर्फ आपको सिप दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। सर तो आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड का एक तरह का स्कैम साबित नहीं होगा? किस बात का स्कैम? क्योंकि जिस तरह से म्यूचुअल फंड में पैसा लग रहा है, हाँ। वो डिटेल पूरी तरह से तो शेयर होती ही नहीं है कि वो हमारा पैसा कहाँ लगा रहे हैं। किसने कह दिया नहीं बताता? वो पर्टिकुलर ये बताते हैं ना कि किस कंपनी में लगा, किस शेयर में लगाया, और क्या बताए वो लेकिन आपको? वो आपको वो क्लियर थोड़ी दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहा? कैसे सर? पैसे खर्च करिए, वो आपको पूरी रिपोर्ट देगा कि मैंने 98% पैसा या 95% पैसा कहाँ लगाया। वो किस ऐप पे आप बिलीव करके इस चीज को किस ऐप पे? आप तो सीधा कंपनी को लिखो कि मैं ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे इसका पूरा डिटेल दिया जाए, वो आपको पूरी रिपोर्ट देगा उसकी। पूरी रिपोर्ट अवेलेबल? क्यों नहीं देगा? कौन कह रहा नहीं देगा? लोगों में भ्रम है। क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा देखा, गलत पढ़ा है, गलत सुना है। उसमें यही चीज बताई गई कि गांधी आने जी वाला के- टाइम जो है गांधी ना। जी के, चलो मैं तुम्हारा एक और मिथ आज हाँ। क्लियर करके जाता हूँ। गांधी जी के 3 बंदर थे, उनका क्या काम था बताओ जरा मुझे। गलत नहीं बोलना, दूसरे का? नहीं देखना गलत, तीसरे का? गलत नहीं सुनना। ये हमें शुरू से जब हम इतने इतने से थे तब से सबसे सिखाया जा पता रहा है। हाँ। हमें ये कोई नहीं पढ़ा रहा कि 2 गलत बोल रहे थे, 2 गलत सुन रहे थे, 2 गलत देख रहे थे। हमें एक की तो बता दी, हाँ। बाकी 2 की भी तो बताओ साथ में। वो भी साथ में ही है। फिर म्यूचुअल फंड आपसे पैसे ले रहा है, सीधा कंपनी में लगा रहा है। जिस कंपनी में लगा रहा है 95% मतलब की सेफ है disclosure म्यूचुअल दे रहा है। फंड पूरी तरह से। अरे सेफ तो कुछ नहीं है। सेफ तो अभी हम बैठे हैं, छत गिर जाए, क्या सेफ्टी है हमारी? सेफ इस दुनिया में कुछ नहीं है। कोई धंधा सेफ नहीं है। अभी कहीं बम गिर जाए, अभी पाकिस्तान से झगड़ा हो जाए, अभी कोई न्यूक्लियर अटैक हो जाए, किस बात की सेफ्टी है? घर रखा पैसा भी बेकार हो जाएगा। कोई सेफ्टी कुछ नहीं होती। जी। आपने पैसा लगाया म्यूचुअल फंड में, हाँ। म्यूचुअल फंड ने जो बेस्ट कंपनीज हैं उसमें पैसा लगाया। जी। उन्होंने वो पेनी स्टॉकों में पैसा नहीं लगाया। जिन स्टॉकों में उन्होंने पैसा लगाया वो 7 वाले 300 पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा। जो पेनी स्टॉक लोग ढूंढ रहे हैं ना, वो पेनी इसलिए है क्योंकि उस पर अभी किसी म्यूचुअल फंड ने या किसी फंड ने पैसा नहीं पैसा नहीं लगाया। लगा इसलिए वो। जिस दिन उन फंड्स पे पैसा लग जाएगा वो 100 वाले स्टॉक 500 1000 पहुंच जाएंगे, क्योंकि फंड कोई 1-2 स्टॉक नहीं लेगा, वो लाखों में लेगा। लाखों करोड़ों में चलता है। ठीक है ना जी? जी जी। तो वो वहां बढ़ गया। अब बढ़ गया तो आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। जैसे ही किसी शेयर में बैड न्यूज आएगी सबसे पहले वही बेचेगा। तो वो जो 300 से स्टॉक गिरता गिरता 7 रुपए आता है, वो फंड हाउसेज ही बेचते हैं तो आता है, मेरे आपके बेचने से नहीं आएगा। तो इसलिए पहली चीज, कोई स्कैम नहीं है। जी। जो बेवकूफ आदमी ये कहता है ये स्कैम है, हाँ। उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलेटेड सिस्टम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका कंट्रोल किसके हाथ में सर, रिटेलर या किसी और के? फंड मैनेजर के हाथ में है। जो आदमी आपसे पैसा ले रहा है, वो पैसा लगा रहा है, तो उसके हाथ में, आपके हाथ में कैसे हो सकता है? आप रिटेलर हो। जी जी। फंड मैनेजर के हाथ में है। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है। हाँ। चलिए आप सब एक रैपिड फायर करते हैं छोटा सा। करो जी। स्टॉक या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। गोल्ड या रियल एस्टेट? गोल्ड। लॉन्ग टर्म पेशेंस या शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। हाई रिस्क हाई रिवार्ड या सेफ जोन? हाई रिस्क हाई रिवार्ड। इसमें या- एक वर्ड और जो ज्वाइन होना चाहिए था, टाइम के, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम। हाँ, ये आपका सेंटेंस अधूरा है। तो आपके हिसाब से इसमें से? हाई रिस्क हाई रिवार्ड लॉन्ग टाइम। ओके। क्रिप्टो फ्यूचर का बादशाह या 2024 का खाली वो बेचारा रह जाएगा? अज्ञानता का सवाल नहीं, मतलब ये अज्ञानता का सवाल है, मैं देना नहीं चाहता। बिगिनर्स के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सिप। पहले इमरजेंसी फंड या घूमने चलते हैं? प्रायोरिटीज को काउंट करिए। इन्वेस्ट करना कब शुरू करना चाहिए, पहली सैलरी से या जब? सेप, गुल्लक से करना चाहिए। ओके। रिटायरमेंट प्लान कब स्टार्ट करें? जब बाप रिटायर हो रहा हो उससे पहले बच्चे को शुरू कर देना चाहिए अपना। आपका फेवरेट फाइनेंशियल बुक कौन सी है? बुक? जी। मैं कोई बुक नहीं पढ़ता, सॉरी। आप कोई बुक नहीं पढ़ी? मैं कोई बुक नहीं पढ़ता। मार्केट टाइमिंग इंपॉर्टेंट है या टाइम इन द मार्केट? मार्केट टाइमिंग। फेवरेट पर्सनल फाइनेंस ऐप कौन सी है आपकी, जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं सबसे ज्यादा? कोई नहीं।
कोई भी आपको? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। अच्छा। आज का हर्षद मेहता कौन है? मैं खुद हूँ, आप हो सकते हैं, मैडम हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मार्केट मैनिपुलेट सच में हो सकती है सर? नहीं हो सकती, ये सब मिथ्या है। मार्केट मैनिपुलेशन एक बहुत, ये किसी टाइम में होती थी जब चीज़ें मैनुअल होती थी। आज इतना भयंकर सेबी का वो चलता है। जी। आप आज कोई सा स्टॉक 10-20-50 हज़ार उठा लो, शाम को तुम्हारे घर जाने से पहले नोटिस आ जाएगा कि भैया कि क्यों उठाया तूने। बिल्कुल। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट शिकंजा है, कुछ मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। हाँ, छोटी कंपनियों में हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन उस पर भी सेबी बहुत स्ट्रिक्ट नज़र रखती है, बहुत भयंकर कंट्रोल है। हर तीसरे चौथे दिन देखते हैं कि ये कंपनी हो गई, ये जेल में चला गया, इसको पकड़ लिया। जी जी। बहुत स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस है। अब ये सब बातें ना, मतलब ये बचकानी है। अगर कोई ये बात कहता है तो समझ लो कि वो इमेच्योर है, वो मार्केट में नया है, और या वो बिल्कुल ही नौसिखिया है, या उसे अकल नहीं है। मतलब आपकी एक एक ट्रांजैक्शन हाँ हाँ। इज अंडर रडार। हर जगह आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया हुआ है। जब आपका उससे खुला है, मेरा उससे खुला है, सबका उससे खुला है, तो कोई ऐसा मार्च से आके तो अकाउंट खोल नहीं लेगा। अब जो खोलेगा तो उसमें अगर वो पैसा डालेगा तो वो भी सरकार को पता है। बिल्कुल। उस पैसे से अगर वो कोई खरीद रहा है तो शाम को वो आपसे पूछ लेंगे, भाई तू क्यों खरीद रहा है। तो कहाँ है मैनिपुलेशन का स्कोप। लास्ट में आप क्या टिप देना चाहेंगे? पूरा पॉडकास्ट जो हमारा रहा, जो व्यूअर्स हमारे आपको सुन रहे हैं सर। देखो भाइयों, स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले की अगर किसी ने 10,000 की कोई ज़मीन ली हो जी। या सोना लिया हो, हाँ आज उसकी मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी? सर, कई गुना बढ़ गई होगी। कितनी गुना? 10x 20x भी हो सकती है। जमीन 10,000 की ज़मीन आज कितने की होगी? जो तुम्हारे को अच्छे से अच्छी रकम लगे वो बोलो। सर दिल्ली जैसे शहर में अगर मैं बात करूँ तो 1,00,000-2,00,000 मिनिमम होगी। 10,000 वाली मैं 50 लाख मान लूँ, 1 करोड़ मान लूँ, 2 करोड़ मान लूँ। 10,000 का शेयर लिया हुआ आज 700 करोड़ का है। 10,000 का शेयर? जी। ये कितने टाइम में हुआ सर? 30-40 साल में। 1,000 रुपए के इन्फोसिस 90 में लिए हुए जी। आज 23 करोड़ के हैं। तो ये रिटर्न सिर्फ स्टॉक मार्केट दे सकती है। जी। स्टॉक मार्केट को जुआ ना समझें। हाँ। ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा। मैं खुद ट्रेडर हूँ, लेकिन मेरी समय की डिमांड थी कि मेरे को सरवाइव करना था, इसलिए मैं बाय चॉइस ट्रेडर बना। जी। लेकिन अगर मैं उस पैसे को इन्वेस्ट आज कर दूं तो ये हर 5 साल 6 साल में पैसा डबल होता जाएगा। तो बाय द टाइम मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा, अगर मैं अपनी उम्र को 80 साल भी समझ लूं, तो भी मैं 150 करोड़ कमा के उठूंगा। मेन है टाइम देना और अच्छे से इसको समझना। अच्छे स्टॉक्स का चयन करना। अगर हम असमर्थ हैं अच्छे स्टॉक्स का चयन करने में, तो ये पैसा म्यूचुअल फंड को दे दो, क्योंकि वो जो फंड मैनेजर है वो अकेला आदमी डिसीजन नहीं लेता है। उसके पास कम से कम 50 आदमियों की टीम होती है, जो कंपनी से लेके, मैनेजमेंट से लेके, प्रोडक्ट से लेके सब चीज़ की स्टडी करते हैं। वंस दे आर ओके, उसके बाद भी कई उनके साहब लोग होते हैं, बॉसेस होते हैं, जहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर वो सब चीज़ों को चेक करता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेक करती है कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि अमीर ने अपनी रिश्तेदारी में पैसा लगा दिया हो। तो भाई साहब, बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं म्यूचुअल फंड के जी। और आपको खबर नहीं मिल सकती जो उनको मिलती है, क्योंकि उनका काम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको तो जब तक बटन दबाने का मौका मिलेगा तब तक वो 10-20% स्टॉक सुबह खुलेगा ही नीचे। तो वो खुला कैसे नीचे? वहाँ उन्होंने बेच दिया, आपको मिला ही नीचे। ओके। अब आप बेचने जाओगे तो आपका बिकेगा ही नहीं। तो इसलिए ट्रस्ट द पीपल हु हैव प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। आपका पैसा अल्टीमेटली गोल है पैसा कमाना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक मैं खुद लगा रहा हूँ, एक इस आदमी को दे दो, ये कमा के दे देगा, बात खत्म। सही बात। और समझने की जरूरत है म्यूचुअल फंड को, जो लोग नहीं समझ पा रहे स्टॉक मार्केट, इन दोनों जी। थैंक यू सर, जिस तरह से पूरी पॉडकास्ट में आपने चीज़ों को समझा, हमारे भी बहुत सारे डाउट्स है वो आपने क्लियर करे, क्योंकि हमें भी नहीं एक्चुअल में चीज़ें पता था, लोगों को सुनते थे समझ नहीं पाते थे, बट आपने बहुत अच्छे से हमें समझा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर कमिंग सर। तो सर के साथ जिस तरह का ये पॉडकास्ट रहा, सर ने जो चीज़ें हमें समझाई स्टॉक मार्केट को लेकर,
शायद ही आज तक हमने किसी से समझी थी। ये पॉडकास्ट आप लोगों की लाइफ को बदल सकता है अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। तो शुरुआत से और आखिर तक इस पॉडकास्ट को आप लोग जरूर देखें और आपको क्या अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही।